प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 23वां अध्याय। शोर के विषय भारी वचन है तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया। वहाँ न तो कोई घर और न कोई शरण का स्थान है। यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई है समुद्र के तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले सीदोनी व्यापारियों ने घर से भर दिया है, चुप रहो। शिहोर का अन्न और नील नदी के पास की उपज महासागर के मार्ग से उसको मिलती थी, क्योंकि वह और जातियों के लिए व्यापार का स्थान था। है सीदोन, लज्जित हो, क्योंकि समुद्र ने अर्थात समुद्र के दृढ़ नगर ने यह कहा है कि मैंने न तो कभी जन्माने की पीड़ा जानी और न बालक को जन्म दिया और न बेटों को पाला और न बेटियों को पोसा है। जब शोर का समाचार मिस्र में पहुँचे, तब वे सुनकर संकट में पड़ेंगे। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, हाय हाय करो, पार होकर तर्शीश को जाओ। क्या यह तुम्हारी प्रसन्नता से भरी हुई नगरी है, जो प्राचीन काल में से बसी थी, जिसके पाँव उसे बसने को दूर ले जाते थे? शोर जो राजाओं को गद्दी पर बैठाती थी, जिसके व्यापारी हाकिम थे और जिसके महाजन पृथ्वी भर में प्रतिष्ठित थे, उसके विरुद्ध किसने ऐसी युक्ति की है? सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे और पृथ्वी के प्रतिष्ठितों का अपमान करवाए। है तर्शीश के निवासियों, नील नदी की नाई अपने देश में फैल जाओ। अब कुछ बंधन नहीं रहा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राज्यों को हिला दिया है। यहोवा ने कनान के दृढ़ किलों के नाश करने की आज्ञा दी है और उसने कहा है कि है सीदोन के है भ्रष्ट की हुई कुमारी, तू फिर प्रसन्न होने की नहीं। उठ, पार होकर कित्तियों के पास जा, परंतु तुझे चैन परंतु तुझे वहाँ भी तुझे चैन न मिलेगा। कसदियों के देश को देखो, वह जाति अब न रही। अशूर ने उस देश को जंगली जंतुओं का स्थान बनाया। उन्होंने अपनी गुम्मट उठाए और राजभवनों को ढा दिया और उसको खंडर कर दिया। है तर्शीश के जहाजों, हाय हाय करो, क्योंकि तुम्हारा दृढ़ स्थान उजड़ गया है। उस समय एक राजा के दिनों के अनुसार 70 वर्ष एक शोर बिसरा हुआ रहेगा। 70 वर्ष के बीतने पर शोर वेश्या की नाई गीत गाने लगेगा। है बिसरी हुई वेश्या वीणा लेकर नगर में घूम, भली भांति बजा, बहुत गीत गा, जिससे लोग फिर तुझे याद करे। 70 वर्ष के बीतने पर यहोवा शोर की सुधि लेगा और वह फिर छिनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग छिनाला करेगी। उसके व्यापार की प्राप्ति और उसके छिनाले की कमाई यहोवा के लिए पवित्र की जाएगी। वह न भंडार में रखी जाएगी न संचय की जाएगी, क्योंकि उसके व्यापार की प्राप्ति उन्हीं के काम में आएगी जो यहोवा के सामने रहा करेंगे। उनको
कि उनको भरपूर भोजन और चमकीला वस्त्र मिले।